दोस्तों, कल से नवरात्रों के पावन दिन शुरू होने वाले हैं। अक्सर हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये पूरे 9 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं। इन सभी सवालों का उत्तर हमें एक बहुत ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथा में मिलता है। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। यह असुर बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई देवता या कोई असुर उसे मार नहीं सकेगा। वरदान मिलते ही महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अजेय था। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाकर एक दिव्य स्वरूप का सृजन किया, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सिंह पर सवार थी और उनके 10 हाथों में देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, यम का कालदंड और अन्य शस्त्र। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और भयानक था। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध शुरू किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ ने अलग रूप धारण किया, जिससे असुर की शक्ति कम होती गई और देवी की शक्ति बढ़ती गई। पहले दिन माँ ने शैलपुत्री रूप धारण किया। उनका धैर्य और स्थिरता देखकर महिषासुर घबरा गया। पहले दिन की लड़ाई में देवी ने असुरों की शक्ति को परखा और अपने लिए एक रणनीति बनाई। दूसरे दिन माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप धारण किया। इस दिन माँ ने तप और अनुशासन का रूप धारण किया। उन्होंने असुर को अपने ज्ञान और शक्ति से परास्त किया और उसे डराया। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा बनकर युद्ध में उतरी। उनकी वीरता और साहस देखकर महिषासुर और उसके दानव भयभीत हो गए। चौथे दिन माँ ने कुष्मांडा रूप धारण किया। उनका तेज और मुस्कान पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यह ऊर्जा महिषासुर की शक्ति को कमजोर करने लगी। 5वें दिन माँ स्कंद माता बनकर युद्ध में आई। अपने स्नेह और मातृत्व की शक्ति से उन्होंने असुर को भ्रमित किया। 6ठे दिन माँ कात्यायनी रूप में बुराई का नाश करने वाली योद्धा बनी। उन्होंने अपने शस्त्रों से महिषासुर को बार बार परास्त किया। 7वें दिन माँ कालरात्रि रूप में माँ दुर्गा पूरी तरह भयानक और शक्तिशाली हो गई। उन्होंने अंधकार और बुराई का संहार किया। 8वें दिन महागौरी रूप में माँ शांति और पवित्रता का संदेश देती है। उन्होंने युद्ध के बीच भी जीवन में संतुलन बनाए रखा। 9वें दिन अंततः माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपने शस्त्रों से महिषासुर का संहार किया और धरती और स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त कराया। और तभी से ये 9 दिन नवरात्रि कहलाए। हर दिन माँ का एक अलग रूप हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में शक्ति, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि जीवन में अच्छाई की बुराई पर जीत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और माता की कृपा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।